हेलो फ्रेंड आप सभी को मेरा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे फटी एरिया जो होता है यानी कि क्रैक हील होता है या फिर जब आपका त्वचा फट जाता है यानी कि गाल का हो, हाथ का हो या फिर जब आपका ओंठ फट जाता है तो इसका इलाज क्या क्या हमारे पास है और इसको कैसे रोका जाए उसका बारे में मैं आपको बहुत बढ़िया से इलाज के बारे में बताऊंगा। और फ्रेंड वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि कुछ अगर आप स्किप करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो छूट सकता है। अब फ्रेंड बात करते हैं कि एरिया फटना या फिर हमारा जो त्वचा है क्यों फटता है। देखिए सबसे ज्यादा ये समस्या ठंडा के मौसम में होता है यानी कि विंटर के समय में होता है क्योंकि विंटर में जो होता है हमारा आसपास का जो वातावरण में नमी की काफी मात्रा में कमी हो जाता है तो हमारे जो छाले होता है यानी स्किन में सूखापन आ जाता है। और दूसरा बात है कि अगर आप पानी कम पीते हैं या फिर डिहाइड्रेशन हो तो उससे भी हमारा जो त्वचा होता है वो फटने का संभावना होता है। और अगर आप बहुत गर्म पानी से नहाते हैं उसके बाद फिर आप तेल नहीं लगाते हैं या फिर मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं तो इससे भी हमारा एरिया फट सकता है या फिर त्वचा फटने का संभावना होता है। अब फ्रेंड जो एरिया जब फटता है तो उसमें क्या होता है कि एरिया जब फटने के बाद वहां पे बड़ा बड़ा दरारें आ सकता है और ये ज्यादातर ये 30 से 40 साल की उम्र में ये काफी ज्यादा देखा जाता है। और जब आप 50 से 60 साल के आसपास हो जाते हैं तो ये जो एरिया फटने का समस्या काफी गंभीर हो जाता है। कभी कभी उसमें दरारें आ सकता है, खून निकल सकता है जिसको हम लोग फिशर भी बोलते हैं, या फिर कभी कभी इन्फेक्शन भी होता है। इन्फेक्शन उन लोगों को हो सकता है जिसको डायबिटीज हो या फिर जो काफी कमजोर हो और जिसका प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है शरीर का अगर वीक हो तो ऐसे लोगों में जो एड़ी में फटी हुई एड़ी में इन्फेक्शन होने का संभावना होता है। देखिए जो फटी हुई जो एरिया होता है उसमें आपको करना क्या है कि आपको जो गुनगुना पानी होता है यानी कि ज्यादा गर्म भी नहीं और ज्यादा ठंडा भी नहीं तो ऐसा पानी ले और फटी हुई एड़ी को उस पानी के अंदर आप कम से कम आधा घंटा या 20 मिनट तक भिगो के रखें। यह आपको दिन में 2 बार करना है। उसके बाद एक हल्का टॉवल ले, उसके बाद टॉवल से पोंछ के आप ये तेल भी लगा सकते हैं। तेल में सबसे अच्छा तेल होता है नारियल का तेल या फिर आप कोई भी मॉइस्चराइजर आप जिसमें ग्लिसरीन बेस्ड मॉइस्चराइजर हो उसको आप हल्का सा थोड़ा सा लेके उसमें फटी हुई एड़ी में रगड़ें। उसके बाद आप ये जो होता है आप दिन में 2 बार करना है और हो सके तो आप मोचा पहन के रहिए। अगर इससे भी आपको ठीक नहीं होता है तो फिर आपको इसी तरह से गुनगुना पानी लेना है, आधा घंटा उसमें डुबो के रखना है। उसके बाद आपको लगाना है यूरिया प्लस लैक्टिक एसिड बेस्ड क्रीम, आपको दिन में 2 बार करके लगाना है। अब फ्रेंड मैं आपको कुछ दवाई का नाम बताऊंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। और ये जो मलहम है यानी कि दवाई है वो फार्मेसी से भी आप आराम से ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यूरिया प्लस लैक्टिक एसिड बेस्ड जो क्रीम होता है उसमें कैरालाइट MF या फिर मॉइस्चरेक्स क्रीम या फिर कॉटोरिल क्रीम या फिर इफाड्रम क्रीम, तो इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रात को सोने से पहले और दिन में नहाने के बाद आपको लगाना है और आपको धीरे धीरे हल्का हल्का करके उस फटी हुई एरिया में ये क्रीम को रगड़ना है। क्रीम कितना लेना है जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, उंगली में जितना क्रीम है उतना आपको लेना है और ये लगातार आपको 2 हफ्ता लेना है तो आपका जो फटी हुई एड़ी है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब देखिए जैसे आप ठीक हो जाते हैं उसके बाद जो आपका जो त्वचा है या फिर एरिया है उसको मुलायम रखने के लिए आपको मॉइस्चराइजर क्रीम आप हमेशा लगा के रखिए। और याद रखिए ज्यादा गर्म पानी से कभी भी आप ना नहाए या फिर हाथ पांव को ना धोइए। और जैसे आप धोते हैं धोने के बाद आप मॉइस्चराइजर लगाइए ताकि आपका त्वचा जो है वो मुलायम रहे। अब देखिए जब भी ये क्रीम लगाते हैं तो अगर आपको जलन हो या फिर खुजली हो या फिर आपको इरिटेशन होने लगा
या फिर लाल लाल धब्बे होने लगा चमड़ी पे, तो आपको करना क्या है कि ठंडा पानी से पहले धोएं, उसके बाद डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अब देखिए, जिसका ओंठ फट रहा है तो ये संकेत देता है कि आपका शरीर में पानी कम हो रहा है। तो जब भी आपको त्वचा फटता है या एड़िया फटता है तो आपको खास ध्यान रखना है कि आपको पानी पर्याप्त रूप में पीना चाहिए, यानी कि 24 घंटा में आपको कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए। अब देखिए, जो लोग जिसका जो त्वचा हो या फिर स्किन हो ड्राई रहता है, तो उसको उन लोगों को हमेशा नहाने के बाद पूरा शरीर पे मॉइस्चराइजर लगाना है या फिर ऑयल यानी कि तेल लगाना है। तेल में आप कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है, उसको आप लगा सकते हैं। अब जो लोगों को जो त्वचा होता है यानी कि फेस में स्किन में अगर क्रैक आता है या फट जाता है, तो उन लोगों को सीटाफिल क्लिनजिंग एजेंट या फिर सीटाफिल फेस वॉश जो होता है बहुत अच्छा काम करता है। तो हालांकि ये महंगा होता है, इसका अल्टरनेटिव भी मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले अच्छी तरह से आपको फेस को धो ले, उसके बाद फिर मॉइस्चराइजर के साथ जो गाढ़ा वाला यानी कि जो ग्लिसरीन होता है, जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं, या फिर पैराफिन जो होता है उसका जो क्रीम है उसको आप मिक्स करके दिन में 2 बार जरूर लगाइए। अब देखिए कितना लगाना है, जैसे इस उंगली में जितना दिखाया जा रहा है उतना आपको ग्लिसरीन हो या फिर पैराफिन हो, उसमें से कोई भी आपको मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके आपको लगाना है। अब देखिए, इसको छोड़ के आप जो सोप होता है यानी कि साबुन होता है उससे भी आप फेस वॉश कर सकते हैं। और याद रखिए, जो साबुन वही साबुन आपको यूज करें जिसमें मोर देन 90% यानी कि 90% से ज्यादा ग्लिसरीन हो और नेचुरल ऑयल बेस्ड हो, तो ऐसा साबुन आपको यूज करना है। जैसे पियर हो गया, डोव हो गया, ये सारा साबुन मिलता है। तो जब भी आप साबुन खरीदते हैं तो ये चीज होना जरूरी है, तो अच्छा से पढ़ के आप उसको खरीदें। अब देखिए, उसके बाद अब जब आप बाहर निकलते हैं तो उस टाइम आप सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। सनस्क्रीन में अगर 30 से 50 जो SPF वाला जो सनस्क्रीन होता है वो पर्याप्त होता है आपको। उसमें आप ध्यान रखें PA यानी कि ट्रिपल+ यानी कि 3+ वाला जो भी सनस्क्रीन है वो आप लगाइए, क्योंकि इससे आपको अच्छा खासा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है आपका त्वचा को। तो पहले आप सनस्क्रीन लगाइए, उसके बाद फिर मॉइस्चराइजर लगाइए, फिर आप बाहर घूमने निकल सकते हैं। तो इस तरह से आपको फटी हुई एड़ी हो या फिर अगर आपका त्वचा या फिर आपका शरीर सूखा रहता है तो इस तरह से आपको इलाज करना होता है। और याद रखिए, ठंडा के मौसम में नमी का काफी मात्रा में कमी होता है, धूल मिट्टी काफी ज्यादा उड़ता है। तो इस संदर्भ में आपको काफी ज्यादा पानी पीना है और आपका त्वचा को अच्छी तरह से ख्याल रखना है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। ऐसी वीडियो लेके हम लोग फिर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।